हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया से होंगे और सभी लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा 6.1 का। तो 6.1 का इंट्रोडक्शन मतलब क्लास 11 का ये 6 चैप्टर हमने चलाया था पिछले 2 लेक्चर से। ये तीसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अपनी 6.1 एक्सरसाइज का, है ना। प्रश्नावली 6.1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसके 2 क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हैं। लेकिन इससे पहले बेटा, इससे पहले आप लोगों को ये बहुत ध्यान रखनी है बात कि आपको इंट्रोडक्शन की वीडियोस देखनी है। फिर आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इस लेक्चर में आपको अपना टाइम और डेटा खराब करने की आवश्यकता है। फिर आप अपने आप इन क्वेश्चंस को कर दोगे अगर आपने दोनों इंट्रोडक्शन वीडियोस देखी हैं। तरीका तो ये है कि आप लोग पहले एक्सरसाइज को अपने आप देखें, यानी कि जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चंस को अपने आप लगा करके देखें, और जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, डाउट है, उसको आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ नियम बताए थे कि असमीकाओं को हल करने का जो नियम होता है, असमीकाओं को जब हम लोग हल करते हैं, क्वेश्चन है ये बाद में हल करेंगे, असमीका, ठीक है ना। असमीका को हल करने के कुछ नियम बताए थे। हल करने के नियम हमने कुछ लिखवाए थे, और उन नियमों को बहुत डिटेल से ना जान करके, क्योंकि पूरा डिटेल से हम बता चुके हैं, छोटी सी बात करते हैं कि सपोज कर लो हमारे पास में x लेस देन वाई, एक असमीका उठा रहा हूं मैं, x लेस देन वाई, ये कोई असमीका है। तो पहला नियम तो ये था, रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर ये था कि हम लोग इस असमीका के दोनों पक्षों में, ठीक है, 2 पक्ष होते हैं ना भाई, इस चिन्ह से इधर वाला एक पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाला राइट हैंड साइड, तो दोनों पक्षों में कोई भी समान संख्या जोड़ या घटा सकते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग अगर इधर से इसमें a जोड़ते हैं तो इसमें भी a जोड़ सकते हैं। दोनों पक्षों में मैंने a जोड़ दिया, कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई संख्या घटा भी सकते हैं, तो प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काम दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तब ये बात वैलिड है। तो दिस इज रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 ये था, ठीक है ना, रूल नंबर 2 ये था कि अगर हमारे पास में x लेस देन y, इस तरीके से कोई भी असमीका है, असमीका तो कुछ भी आ सकती है, लेकिन हमें मेन पॉइंट है कि ये नियम को समझना है जो मैं समझा चुका था। तो रूल नंबर ये 2 ये कहता है कि इस असमीका, कोई भी असमीका के दोनों पक्षों में किसी शून्येतर संख्या, शून्येतर शब्द को ध्यान दें, शून्येतर, शून्येतर, शून्येतर हिंदी में लिखा रहता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में अगर ध्यान देते हैं तो आई थिंक ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है। इसका मतलब होता है नॉन जीरो। नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, ठीक है ना, जो जीरो ना हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना, जो जीरो के बराबर ना हो, ठीक है। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर हम लोग ले सकते हैं, और दोनों पक्षों में हम लोग नॉन जीरो हो और पॉजिटिव हो, नॉन जीरो हो और पॉजिटिव हो, हम दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हैं। जैसे a की गुणा हमने x में कर दी और a की गुणा हमने y में कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहां पर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि a क्या है, a क्या है, नॉन जीरो, है ना, a क्या है वहां तो नहीं लिखा जाएगा। a क्या है, a जो है a 0 के बराबर नहीं है, और a जो है वो प्योर पॉजिटिव है, यानी कि आपके पास में धनात्मक संख्या है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही हम लोग दोनों पक्षों में भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन एक ही संख्या से करनी, इधर से a से करी तो इधर भी a से हम लोग करेंगे। और इसमें भी कंडीशन ये है ही है कि जो a है वो जो है 0 के बराबर नहीं होगा और पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना, आपके पास में। तो कहने की बात, इस कंडीशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a जो है वो 0 से बड़ा होगा, है ना। लेकिन ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना ध्यान रखो कि जो जिस भी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे या भाग करेंगे वो प्लस में होनी चाहिए, माइनस वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, और 0 नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। फिर इसमें रूल नंबर 2 ये था, और रूल नंबर 3 ये कहता था कि अगर हम लोग, है ना, अगर हम लोग x लेस देन वाई, ये कोई असमीका है, और अगर मैं किसी भी ऐसी संख्या से गुणा करता हूँ, ठीक है नहीं, इस वाले रूल में तो क्या था, इस वाले रूल में ये था कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, है ना, और a क्या है, पॉजिटिव होगा, a क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारे पास में हम कोई नंबर ऐसा लेके चलते हैं, a 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन a अगर मैं नेगेटिव लेके चलूँ, क्या लेके चलूँ मैं, नेगेटिव, और उससे गुणा कर दूं, तो माइनस a से इधर गुणा करेंगे तो माइनस a से इधर भी करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है कि अगर किसी नेगेटिव संख्या से हम लोग गुणा करते हैं तो ये जो चिन्ह है, असमीका का जो चिन्ह है, सिंबल है, ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये पहले छोटा था x, फिर ये बड़ा हो जाएगा।
सेम केस आपका भाग करने में भी रहता है कि अगर हम लोग -a से इधर भाग कर रहे हैं और -a से ही इधर भाग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भी ये जो चिन्ह था ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये नियम थे, ये 3 नियमों के सहारे हम अपनी दुनिया चलाएंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम को खराब करे हुए अब क्वेश्चंस करते हैं। ज़्यादा कोई बातचीत हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बातचीत हमने 2 लेक्चर्स में कर ली है। अब ध्यान दो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं पहला ही क्वेश्चन करता हूँ। और पहले क्वेश्चन में कहा है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के हल कीजिए, है ना, मेरे पास में हल कीजिए। क्या दिया है कि 24x वो लेस देन है 100 से, है ना, आपके पास में एक समीकरण बड़ी साधारण। तो हमें आंसर निकालना है 2 तरीके से कि यदि x एक प्राकृतिक संख्या होगा तो क्या आंसर आएंगे, और अगर x एक पूर्णांक होगा तो क्या आंसर आएंगे। तो सॉल्व कर लें, ऐसे एग्जांपल्स मैंने कराए हैं आपको, अगर नहीं समझ में आए थे वहाँ तो अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 24 को हटाएंगे। किसको लगाएंगे, 24 को हटाएंगे। और 24 को हटाने का मतलब ये है कि रूल नंबर सेकंड पे चले जाओ, रूल नंबर सेकंड पे चले जाओ, इस वाले पे, है ना, क्योंकि ये रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, किसी भी समान संख्या से दोनों पक्षों में हम लोग भाग कर सकते हैं। तो अगर 24 को हटाना है तो 24 से भाग कर दें इधर भी और 24 से भाग कर दें इधर भी, कोई फर्क पड़ेगा क्या, रूल नंबर सेकंड कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन लिख देते हैं, ठीक है ना, कि दोनों पक्षों में, ठीक है ना, दोनों पक्षों में 24 से भाग करने पर तो क्या हासिल होता है भाग करने पर, कि 24x/24 छोटा ही रहेगा 100/24, क्योंकि इनइक्वलिटी ये जो चिन्ह है ये तब चेंज होता है अगर हम कोई माइनस वाली संख्या से भाग करते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए, तो 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली x जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर मैं 24 को भाग करूं 100 को, जो कि जरूरी है करना, तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, ठीक है ना, और 24 चौक कितने होते हैं भाई, 24 चौक होते हैं 96, ठीक है ना, आपके पास में 24 चौक होते हैं 96, तो 24 चौक 96, 96, 24 चौक 96, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बचेगा 4, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 से ही 4 बटे, है ना, आपके पास में क्या लिख सकते हैं इसको, कि 4 से ही 4 बटे 24, ठीक है ना। देख लो ना, 4 चौक 16 का 6 ऐसे लगाए, 4 दूनी 8, ठीक है। तो कहने की बात, जो रेंज आई है इस SME के आंसर की जो रेंज है, यानी कि जो आपके पास में एक आइडिया लगेगा वो इससे लगेगा, ठीक है ना। तो अब मेरे को देखना है x की वैल्यू जो है, x का जो मान है वो 4 से ही 4/24 से छोटा है, ठीक है मेरे भाई। या इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हल करो ना यार, इतना खराब सा क्यों लिखा है मैंने ये, इसको भाग करते हुए काटा भी तो जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये x जो है वो छोटा हो गया किससे, इसे देखो, इसे काट लो ना आप 2 से, अगर 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आपके पास में, और इसको काटा जा सकता है 2 से, तो ये 12 हो जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर 2 से हम लोग काट सकते हैं, इधर की तरफ ये संख्या कट रही है, 25 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास में 6, तो हम लोग लिखेंगे इसके 25/6, ठीक है ना। तो अगर इसको हम भाग करेंगे 25 को 6 से भाग करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा भाई, 6 चौक होता है 24, ठीक है ना, बचा 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आ जाएगा x जो है वो आ जाएगा 4 से ही, x जो है छोटा होगा 4 से ही 1/6 से, 4 से ही 1/6 से, बिल्कुल ठीक बात है, 4 से ही 1/6 से ये छोटा है हमारे पास में, ओके। तो अब अगर ध्यान दें, हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं, हमें आंसर लिखने का तरीका वो बताएगा। नंबर एक, अगर x एक प्राकृतिक संख्या हो, नंबर एक, x एक क्या है, एक क्या है, प्राकृत संख्या है, अब मेरी बात सुनो भाई, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, अनंत तक जाती हैं। लेकिन हमको कौन सी लेनी है, हमें x की वो सारी वैल्यूज जो 4 से छोटी होंगी, भाई सीधी बात है, मतलब 4 से ही 1/4। आप अगर इसको नंबर लाइन पे देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, संख्या रेखा पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं। देखो सुनो, ये मैंने प्राकृतिक संख्याओं की संख्या रेखा बनाई, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, ऐसे ही ये जाएगी संख्या रेखा आगे तक।
अब 4 सही 1/6 यानी कि 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है। 4 से थोड़ा ज़्यादा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना आपके पास में। और इससे छोटे वाली, इससे छोटी तो इधर ही आएंगी ना, इससे छोटे वाले जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो आंसर में आ जाएंगी। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो कौन कौन सी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। और इसको हम लोग सेट बनाकर लिख देंगे। इसका मतलब एक्स जो है, एक्स का मान जो है वो यहाँ से आएगा। एक्स कहाँ से आएगा, एक्स इस सेट में से आएगा। तो अगर ये काम किसके लिए है, प्राकृतिक संख्या के लिए, तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, है ना। तो प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 और 4 से छोटी यही होंगी। साथ साथ नज़र बना के रखें आंसर सीट पे भी। आंसर सीट का जो पेज है ना वो मोड़ लो, ठीक है ना, ताकि वो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो सकती हो। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। अब इसमें एक और हमें सेकंड क्वेश्चन करना है कि x एक प्राकृतिक संख्या हो। तो अगर x एक पूर्णांक हो तो क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बीच में जगह है इन दोनों के, कि इस क्वेश्चन को बाद में देखता हूँ मैं। चल तू उधर थोड़ी देर में साइड में हो जा, और ये फॉर्मूले तो हमें जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं इस सेकंड क्वेश्चन को देखूं, सेकंड क्वेश्चन को, x एक क्या है, पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है। तो संख्या रेखा से ज्यादा बेहतर समझ में आता है, पूर्णांक है। अब सुनो, मैं पूर्णांकों का ये बना रहा हूं संख्या रेखा। सेंटर में 0, इधर 1 2 3 एंड 4 5 ऐसे चलता रहेगा। -1 -2 -3 -4 -5 इधर ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो मेरे भाई अगर देखा जाएगा तो हमने कहा है कि इस कंडीशन से ही देखा जाएगा ना कि x की वैल्यू छोटी है 4 सही 1/6 से। तो इसका मतलब वही बात है, 4 सही 1/6। 4 सही 1/6 का मतलब क्या है कि 4 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, 4.25 के आसपास, यानी कि कहीं ना कहीं 4 से थोड़ा सा आगे हमें यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा। एग्जैक्ट तो नहीं हम बता पाएंगे, यहाँ कहीं मिलेगा। और इससे छोटे वाले जितने भी पूर्णांक है वो सारे आंसर में आ जाएंगे इधर वाले, इससे छोटे वाले। तो इससे छोटे वाले पूर्णांक कितने हैं, इससे छोटे वाले पूर्णांक है जैसे कि 4 हो गया, 4 भी आएगा आंसर में, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ऐसे ये सारे आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे डॉट 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 3 डॉट लगा करके और एक सेट बना के छोड़ देंगे, तो ये आपका सेकंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, तो अब बेटा हम लोगों ने बात कर ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आपकी स्क्रीन पे सेकंड भी साथ साथ लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लो जरा। तो आप फटाफट इसका नोट, इसको पॉज करके नोट कर लो, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो उसमें क्या कहा है, एक कहा है कि देखो देखो क्या कहा है कि -12x, ठीक है, -12x, ठीक है, मेरे को दिया है, मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन को उठा करके, कि -12x, ठीक है, वो बड़ा है 20 से, है ना, बड़ा है 20 से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x आ जाए, यानी कि हमारा जो चर है जिसका मान निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ये, इसको इसके पास जो कुछ भी उसको इसको नंगा कर दो, बिल्कुल नंगा का मतलब जैसे इसके पास -12 है, इसको हटा दो। तो हम क्या करते हैं, -12 हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में -12 से भाग करने पर, -12 से भाग करने पर कर सकते हैं। लेकिन इस भाग में जो नियम काम में आएगा वो 3 नंबर वाला आएगा, थर्ड रूल काम में आएगा करने पर। तो क्या काम में आएगा, ये आ जाएगा -12x बटे -12, और बड़ा होगा 20 बटे -12, ठीक है ना। तो मेरे भाई 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है ना, और माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो x जो है, लेकिन नियम ये कहता है कि अगर हम किसी नेगेटिव क्वांटिटी की बात करते हैं तो जो इनइक्वालिटी है, ये जो चिन्ह है, ये विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब जब ये बड़ा का चिन्ह है तो ये किसका चिन्ह हो जाएगा, फिर छोटे का चिन्ह हो जाएगा। यही तो कलाकारी थी, यही तो रूल नंबर, ठीक है, दिस इज रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड है कि माइनस वाली किसी चीज से हमने डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी बदल गई, कि पहले बड़ी थी ये चीज, अब ये छोटी हो जाएगी। तो यानी कि छोटा हो जाएगा, उसको काट लें अगर हम लोग, संख्या सरल कर सकते हैं आसानी से। तो उसको सरल करें तो 2 10 लगभग किससे कट जाएगा, 5 4 से, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। इसका मतलब दिस इज -5/3 से ये छोटा रहेगा। और अगर इसको डिवाइड करें तो सही में आ जाएगा ये 1 से, यानी कि 1 से ही 2/3,
1 सही 2/3। x जो है वो छोटा होगा 1 सही 2/3 से। अब अकॉर्डिंग टू दिस तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं नंबर 1 कि x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब मेरे भाई सुनो ध्यान से, क्या सुनना है आपको? देखो, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, संख्या रेखा बनाऊं और यहां से मैं शुरू करूं 1 2 3 4 5, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा मेरे पास में वो माइनस में है, x जो है वो -1 से छोटा है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि माइनस वाली संख्याएं कभी प्राकृतिक संख्याओं में आती ही नहीं है, नेगेटिव आती ही नहीं, पूर्णांकों में तो आती हैं। तो आपको इसमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं भाई। -1 से छोटी कौन सी होती है? -2 है ना, -3 -4 ये आएंगी है ना, जो 1 से जो छोटी होंगी भाई, -1 से जो छोटी होंगी, -2 -3 -4, और इधर की तरफ ये आने वाली है तो प्राकृत है ही नहीं, ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं मेरे भाई। तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। आप क्या करोगे, लिखेंगे, ठीक है नहीं, x आपके पास में क्या लिखेंगे, x के लिए सॉरी यदि लिखेंगे, यदि x एक प्राकृत संख्या है, तो ठीक है नहीं, तो -12x बड़ा है 20 से, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, नहीं होगा। तो आपके पास में ये इसका आंसर लिखना है। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, हमें कहा गया है कि x अगर पूर्णांक हो तो उसको देख लेंगे। x अगर हमारे पास में x एक अगर पूर्णांक हो तो क्या बात बनेगी, पूर्णांक हो तो क्या बात बनेगी, तो हम लोग एक संख्या रेखा ही बना लेंगे और सेंटर में 0 ले लेंगे, इधर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, चलता रहेगा सही, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो x एक पूर्णांक है जो कि छोटा है 1 सही 2/3। तो 1 सही 2/3 का मतलब क्या है कि यहां पे आपके पास में 1 सही 2/3 का मतलब क्या है, 1 सही 2/3 कहाँ को होगा इस नंबर लाइन के ऊपर, क्योंकि -1 तो ये है, -1 तो ये है, तो 1 सही 2/3 जो है इधर होगा या इधर होगा, सोचो जरा ध्यान से, क्योंकि ये जो चीज है ये बढ़ रहा है, और जब माइनस में बढ़ेगी कोई चीज आपके पास में तो कहाँ को होगा 1 सही 2/3 आपके पास में, वो यहाँ पे होगा, ठीक है नहीं, आपके पास कहाँ होगा, 1 से थोड़ा सा इधर को हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा इधर को, क्योंकि भाई इधर ही तो बढ़ रही संख्या, अगर हम चिन्हों को छोड़ कर देखें तो संख्याएं बढ़ इस तरफ ही रही हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इससे छोटे वाले जितने भी पूर्णांक है वो आंसर में आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे -6 आपके पास में, ठीक है ना, आपके पास में कौन से आ जाएंगे, -6 -5 -4 -3 एंड -2, ठीक है ना, आपके पास -2, ठीक है ना, -2, ठीक है ना भाई। मेरे को थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में डाउट हुआ था इसलिए मैंने अभी किया। देखो, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, क्योंकि आंसर जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि इतने तो इधर की तरफ ऐसा नहीं कि यहाँ -6 तक ही आएंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटा लो और कह दो कि इधर की तरफ की जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे आंसर में आ जाएंगे, तो ऐसा एक समुच्चय बना करके दिखा सकते हैं, तो ये आपका आंसर बनेगा। लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत हुई क्वेश्चन के अंदर, और वो दिक्कत ये हुई मेरे भाई कि मैंने यहाँ पर 20 लिखा है, और जो कि आपकी बुक के अंदर 20 नहीं है, इस क्वेश्चन में 30 है। तो आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को मैंने 20 लिख किया तो आंसर आपका सही है, 20 वाला भी आ सकता है, तरीका सीखना। लेकिन अगर यहाँ पे 30 हो जाए तो क्या होगा, इसको जरा इसको सेम नोट कर लो, अगर यहाँ पे 30 हो जाए तो क्या होगा, 30 होगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और फिर जब हम डिवाइड करेंगे इसको 5 से कर लेंगे, किससे कर लेंगे, 3 से, किससे कर लेंगे, 3 से, 3 धाम 30, और आपके पास में नहीं 30/12 हो गया ना, तो 6 से कर लो, किससे कर लो, 6 से, 6 पंजे 30 हो जाएगा आपके पास में, और 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 5/2, ठीक है ना, 5/2, 5/2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2 सही 1/2, ठीक है ना, 2 सही 1/2, 5/2 हो गया ना,
ठीक है। और जब 2 सही 1/2 होगा तो आंसर तो इसका तो पहले में तो तब भी कंडीशन वही बनेगी कि -2 से छोटा कोई पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती नहीं, क्योंकि -2 से छोटी संख्याएं -3 -4 -5 जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याओं की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो इस बेटा इसका तो आंसर सेम बनेगा, लेकिन इस वाले केस में बातें बदल जाएंगी। फिर हमारा क्या है, हमारा है 2 सही 1/2, तो कहाँ को होगा 2 सही 1/2, तो लगभग यहाँ को कहीं ना कहीं होगा 2 सही 1/2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और इस पॉइंट से इधर जितने भी पूर्णांक होंगे वो आंसर में आपके आएंगे। इसका मतलब 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा -2 2 सही 1/2 -2 सही 1/2 ये पॉइंट बनेगा। तो इससे छोटे तो इधर की तरफ ही आएंगे ना, क्योंकि इससे छोटे की बात हो रही है, और इससे छोटे हमारे -3 -4 आएंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, हम -2 से शुरू ना करके किससे शुरू कर देंगे, 3 से शुरू कर देंगे। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो ये मेरा क्वेश्चन को उतारने में ही प्रॉब्लम हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक साथ सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, आपकी इस स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये बढ़िया सवाल है, इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हमें कहा गया है कि हल करना है, मेरे को एक असमीका दे दी है, ठीक है नहीं आपके पास में, और वो असमीका है कि 5x माइनस का 3 लेस देन है 7 से, ठीक है ना, लेस देन है 7 से। तो हमें 2 आंसर निकालने हैं। अगर x एक पूर्णांक हो जाए तो क्या बनेगा आपके पास में, और अगर x एक प्राकृतिक संख्या हो जाए तो क्या बनेगा, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले -3 को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, -3 को। तो हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट से दोनों पक्षों में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है माइनस का 3 है, इसको हटाने के लिए हमें प्लस का 3 लाना पड़ेगा जब ये कटेगा। तो दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, पक्षों में 3 जोड़ने पर तो जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5x माइनस 3 प्लस 3। लेकिन समीका पे के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम रूल नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज जोड़, है ना। अभी तो वो प्रॉब्लम होती है गुणा या भाग करने में, और गुणा या भाग करने में तब प्रॉब्लम होती है जब हम नेगेटिव माइनस वाली संख्या से हम ऐसा कुछ करते हैं। तो साथ में भी हम लोग 3 जोड़ देंगे। तो बेटा ये 3 से 3 खत्म, तो आ जाएगा 5x छोटा रहेगा 10 से, ठीक है ना, 5x छोटा रहेगा 10 से। और हम लोग इस 5 को हटाना चाहते हैं, तो रूल नंबर सेकंड से हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, ठीक है ना, दोनों पक्षों में क्या करें, इस 5 को भगाना है तो 5 से भाग कर दें, 5 से भाग करने पर तो जब 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x अपॉन 5 लेस देन 10/5 है ना। 5 से 5 कट गया और 5 दूनी हो गया 10, तो x जो है वो छोटा हो जाएगा 2 से। तो ये हमारा एक रिजल्ट आया। अब इसी से बात करेंगे। इसने पहली कंडीशन कही है हमें कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक हो तो क्या कंडीशन बनेगी। पूर्णांकों की बात अगर हम लोग करें संख्या रेखा से, तो यहाँ पे सेंटर में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, 4 ऐसे चलता रहेगा, -1 एंड -2, -3, -4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हमें लेना है ऐसे पूर्णांक जो 2 से कम हो, यानी कि 2 तो यहाँ पे है, 2 को लेना है नहीं लेना, नहीं। देखो ध्यान रखो, अगर हमारे पास में ये चिन्ह है या ये चिन्ह है, इनको हमने बताया था कि निश्चित असमीका के चिन्ह है, तो फिर हम लोग इस ये जो x का मान 2 नहीं आ सकता, 2 से छोटे आएंगे। इसका मतलब हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इस 2 के ऊपर एक गोली बनाएंगे, और उस गोली को जो है डार्क नहीं करने के, इसको बिल्कुल गाढ़ी नहीं करने। गाढ़ी करने का मतलब होता है कि x का मान 2 भी होगा, लेकिन हम इसको खाली रखेंगे ऐसे करके। क्या रखेंगे, खाली। तो जब इसको खाली रखेंगे हम लोग, ठीक है नहीं, आपके पास जब इसको खाली रखेंगे, इससे छोटे वाली संख्याएं कितनी आएंगी, इधर की तरफ की ये वाली संख्या आएंगी जहां मेरा चौक चल रहा है ना, ये सारी संख्याएं आपकी इधर की तरफ आ जाएंगी, तो इधर वाले आंसर बन जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या बनेगा, इधर तो बहुत सारी संख्याएं और भी आएंगी, तो हम डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इधर भी है -4, -3, -2, है ना, -1, -0, -1, क्योंकि 2 तो आएगा नहीं, इसका एक सेट बना देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आसानी से बन जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें सेकंड पार्ट की, किसकी बात करें, सेकंड पार्ट की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है,
तो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि x जो है एक वास्तविक संख्या है। x क्या है, एक वास्तविक संख्या। और ध्यान रखना है वास्तविक संख्या अगर है, वास्तविक संख्या का जो आंसर आपको देना है, वास्तविक संख्याओं का जो आंसर देना है, अगर वास्तविक संख्या की बात हो रही है, वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है, तो बेटे ध्यान रखना है हम लोगों को जो आंसर लिखना है वो इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, अंतराल की फॉर्म में लिखना है। अंतराल जो आपने सीखे हैं, अंतराल अंग्रेजी में इनको इंटरवल कहते हैं, इंटरवल, ठीक है ना। इंटरवल्स क्या होते हैं, ये वाला जैसे कि आपके पास में क्लोज इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, ये सब इंटरवल्स हमने बताए थे आपको आपके समुच्चय वाले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इतनी टफ, इतनी खतरनाक चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या करते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के सेट, वास्तविक संख्याओं को हम लोग अगर इसके लिए संख्या रेखा का एक निर्माण करें तो एक संख्या रेखा बनानी बड़ी कठिन रहती है, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं। हम सेंटर में जीरो केवल दिखाते हैं और इधर की तरफ इन्फिनिटी प्लस वाला, इधर की तरफ माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है नहीं। क्योंकि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय संख्याएं हैं, समिश्र संख्याओं को छोड़ करके, इनको छोड़ करके, समिश्र संख्याओं को छोड़ करके, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके वो सारी की सारी संख्याएं इस पर दिखाई देंगी। जैसे हम पूर्णांकों को दिखाते हैं कि 1 हो गया है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे दिखाते हैं। लेकिन वास्तविक संख्या का मतलब यही नहीं है कि 1 2 3 है, लेकिन इनके बीच में भी असंख्य जिनको हम गिन भी नहीं सकते, इतनी संख्याएं इनके बीच, हर एक पॉइंट पे बहुत सारी संख्याएं होंगी, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सबको दर्शाना मतलब संभव नहीं है, सबको दर्शाना संभव नहीं है। अगर इसको दर्शाएंगे तो कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि ये पूर्णांकों की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको कुछ लिखते ही नहीं, हम इनको कुछ लिखते ही नहीं है, ठीक है नहीं। हम तो सिर्फ संख्या रेखा ऐसे दर्शाते हैं। और जो नंबर हमें चाहिए, जैसे x छोटा है -2 से, हम तो केवल x छोटा है 2 से, हम तो केवल 2 को देखेंगे। और अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ कहीं 2 होगा, और 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, निश्चित है। आप देखो कि ये समीकरण कैसी है, निश्चित समीकरण है, 2 से छोटा है, 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 2 पे एक गोली बनेगी, और 2 से छोटे वाली संख्याएं, इधर की जितनी भी संख्याएं होंगी, भाई चोख हाथ से छुट रही है यार, तो इधर की जितनी संख्याएं होंगी, ठीक है नहीं, उनको हम लोग आंसर में दे देंगे, इधर की जितनी भी संख्याएं होंगी आपके पास में। लेकिन इसको आंसर को लिखेंगे कैसे, इसको आंसर को लिखेंगे कैसे, ये तो हमने, क्योंकि संख्याएं यहाँ साफ दिख रही थी है ना कि ये संख्याएं आएंगी, तो हमने आसानी से उसका आंसर दे दिया था। लेकिन इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें फिर इंटरवल का सहारा लेंगे। आपको पता है कि इनफाइनाइट की माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का वैल्यूज आएंगी, सारी की सारी माइनस इन्फिनिटी से कहां तक की आएंगी, 2 तक की आएंगी। लेकिन 2 जो है आंसर में नहीं आ सकता। आपको पता है कि अगर x जो है वो a से बड़ा हो और b से छोटा हो, निश्चित हो, a से बड़ा b से छोटा, मतलब बराबर का चिन्ह नहीं है, केवल ये वाला चिन्ह है। फिर हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, और ओपन इंटरवल का सिंबल होता है ये वाला, तो इसका मतलब a, b। इस वाली स्थिति में भी तो ये बन रहा है, इसमें भी तो x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ा है और 2 से वो छोटा है। आप खुद ही देख लो, ये तो कंडीशन बन रही है ना, माइनस इन्फिनिटी से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो ये भी आंसर लिखने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इंटरवल में इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से आपके पास में 2 तक की वैल्यूज x हमारा लेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि x जो है सदस्य होगा इस इंटरवल का आपके पास में। मुझे लगता है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आई होगी बात। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तब तक आप वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट कर लें, ठीक है। चलो जी, अब फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है जैसा हमने थर्ड किया है। तो 2 तरीके से आंसर देना है। नंबर 1 कि अगर x एक पूर्णांक है तब आंसर इस समीकरण का देना है, और अगर एक वास्तविक संख्या, यानी कि देखो सीधी बात है कि अगर, एक बात ध्यान रखें कि अगर वास्तविक संख्या में आंसर देना है, वास्तविक संख्या में आंसर देना, वास्तविक संख्या का केस डिस्कस करेंगे, तो बस इसी केस में आपको आंसर जो है मैं पहले बता चुका, अंतराल में देना है। किस में देना है, अंतराल यानी कि इंटरवल में देना है। किस में देना है, इंटरवल में, ठीक है। तो चलिए तो पहले से सॉल्व करें, बाद में आंसर देखेंगे। तो हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को, और हल करने का तरीका वही है, 3 नियम काम में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 8 को हटाएंगे। 8 हटाने के लिए कि 8 प्लस का है, तो यहाँ पे अगर -8 कर दूं तो हट जाएगा। तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, ये लैंग्वेज में अभी शुरू के क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, फिर आप अपने आप लिखना, फिर क्वेश्चंस तेजी से सॉल्व करेंगे। दोनों पक्षों में क्या कर दें, दोनों पक्षों में
माइनस 8 घटाने पर, 8 घटाने पर, तो जब 8 घटाएंगे तो 3x प्लस 8 माइनस 8 लेस देन रहेगा 2 माइनस 8, तो इस 8 से 8 कट जाएगा, लेकिन 3x जो है वो बड़ा हो जाएगा -6 से। और अब 3 को हटाना तो दोनों पक्षों में 3 घट से भाग कर दो, 3 से क्या कर दो, 3 से भाग, 3 से भाग। जब 3 से भाग करेंगे तो 3x बटे 3 आ जाएगा और छोटा रहेगा, बड़ा हो जाएगा ये -6 बटे 3। 3 से 3 कटेगा तो x जो है वो बड़ा होगा -2 से, ठीक है ना, -2 से। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x इज व्हाट, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, x क्या है, एक पूर्णांक है। तो अगर x एक पूर्णांक है तो पूर्णांकों का हम थोड़ा सा देखें तो सेंटर में 0, इधर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दैट्स -1 -2 एंड -3, ऐसे ही आगे की तरफ चलता रहेगा ये खेल, ठीक है नहीं। देखो जाता ये भी अनंत तक ही है ना, और -∞ तक ये भी ऐसे ही जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग वास्तविक संख्याओं में इन्फिनिटी -∞, भाई देखो वास्तविक संख्याओं में तुम कुछ लिखते ही नहीं, सेंटर में 0 लेकर के इधर इन्फिनिटी इधर -∞, तो कुछ तो लिखेंगे, अगर इसको भी ना लिखेंगे तो फिर मतलब क्या है ना। तो बेटा अब देखो हमें कंडीशन है x की वैल्यू बड़ी है -2 से, तो -2 कहाँ है, -2 इज हियर, और यहां पर देखो निश्चित है कि x का मान -2 से बड़ा ही है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इस वाली जो हमने गोली बनाई है, जो पॉइंट बनाया है, इसको हम डार्क नहीं करेंगे। और -2 से बड़ी वैल्यूज कहाँ मिलेंगी, इधर की तरफ सारी वैल्यूज मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, इधर की तरफ की सारी वैल्यूज आपके पास में आंसर में आ जाएंगी, ये वाली वैल्यू। आप इसको अच्छे से डार्क करके दिखा सकते हैं। तो यानी कहने के बाद आंसर बनेगा -2 तो नहीं आएगा, है ना, तो -1, 0 1 2 3 आगे डॉट 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 करके लिख दो, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन का। तो x जो है वो वैल्यू लेगा इस, है ना, बिलोंग्स टू, इसका मतलब तो समझते हो ना, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, सदस्य है, x यहां से मान लेगा x सदस्य है इस सेट का, इसका मतलब क्या होता है, आपने इस एप्सिलॉन का मतलब हमने पढ़ा था समुच्चय में, ये होता है बिलोंग्स टू, यानी कि सदस्य है। तो आपके पास में x कहां से आएगा, x आएगा इसमें से, ऐसे आपको आंसर देना है। तो अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की, और सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, x एक वास्तविक संख्या है, x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो अगर हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या की, तो फिर इसको नंबर लाइन से देखेंगे, नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा से देखेंगे, सेंटर में 0 कंसीडर कर लो ताकि पता रहे कि किस तरफ माइनस वाली संख्याएं बढ़ेंगी। 0 का मतलब ये है कि 0 से ये क्लियर हो जाता है कि हमारी इधर वाली माइनस वाली, उधर वाली प्लस वाली है, और सीधी सी बात है ये जाएगा इधर +∞ तक, है ना, और इधर जाएगा ये -∞ तक का। तो कहीं ना कहीं -2 ऐसे ही जैसे इसमें बनाया हमने 1 और -2 कहीं ना कहीं यहाँ पड़ेगा, दिस इज -2, और इस पर हम लोग गोली बनाएंगे जिसको हम डार्क नहीं करेंगे। इससे बड़ी जितनी भी वास्तविक संख्या होंगी सारी आंसर में आ जाएंगी, है ना, समझ में आ रही बात। इसका मतलब क्या है कि -2 से तो बड़ा है x, ठीक है ना, ये तो कह रहा -2 से बड़ा है x, -2 से बड़ा है x, और कंफर्म सी बात है इन्फिनिटी से छोटा होगा, इन्फिनिटी के बराबर भी नहीं हो सकता। तो इस इंटरवल को हम लोग जैसे अभी बताया था, इस वाले इंटरवल को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हमारे पास में इस तरीके से कंडीशन बनती है तो उसको लिखते हैं x जो है वो वैल्यू लेगा ओपन इंटरवल a, b से। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिख देंगे कि x जो वैल्यू लेगा वो ले लेगा -2 इन्फाइनाइट, तो ये ओपन इंटरवल का साइन है। अच्छा, ओपन इंटरवल का साइन एक और होता है कि किताबों में ऐसे भी लिख देंगे, इसको ओपन इंटरवल को ऐसे भी कुछ लोग बनाते हैं, किताबों मैंने देखा है और आप आगे ही पढ़ोगे। ओपन इंटरवल ऐसा लिखा रहा है तो ऐसा मत समझना कि मिस प्रिंट है, ये मिस्टर प्रिंट है बेटा, मतलब ये ऐसा हो सकता है। तो इसका दूसरा नोटेशन ये भी हो सकता है, आपको मैंने पढ़ाया था यार, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसी कुछ हवा में बात कर रहा हूँ। तो दिस इज द इंटरवल, ओपन इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है ना, आपके पास में। और अगर इसमें एक बात और मैं चर्चा करता चलूँ, क्वेश्चन तो आपका हो गया, आंसर में मैच कर लेता हूँ पीछे, है ना, आपके पास में क्वेश्चन तो आपका हो गया है, ठीक है। तो अब लेकिन अगर आप कहो सर जी अगर हमारे पास कंडीशन दूसरी बन जाए, मतलब सपोज कर लो वो यहाँ पे ये वाला चिन्ह आता है, क्योंकि अब तक आया नहीं इसमें बड़ा या बराबर वाला, तो ये भी बड़ा या बराबर वाला चिन्ह आता है, ये भी बड़ा या बराबर वाला चिन्ह आता है, यहाँ भी बड़ा या बराबर, यहाँ भी बड़ा या बराबर, यहाँ भी बड़ा या बराबर। इसका मतलब फिर क्या होता, इसका मतलब आंसर चेंज होते फिर, क्योंकि यहाँ पर -2 x -2 के बराबर भी है, हो सकता है, तो फिर इस वाली गोली को हम डार्क कर देते हैं ऐसे, और फिर यहाँ आंसर में जहाँ -1 से शुरू हुआ है
फिर हमने -1 से नहीं, फिर -2 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? -2 से शुरू करते, क्योंकि -2 भी इस फैमिली में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होता फिर? यहाँ पे कंडीशन ऐसी बनती, इधर से तो ये बराबर हो जाता है। और आपको पता है कि अगर x जो है a के बराबर हो जाता है और b के बराबर, ऐसी कंडीशन बनती है बराबर वाली, तो उसको हम कहते हैं ओ क्लोज इंटरवल, यानी कि x जो वैल्यू लेगा वो लेगा। क्लोज इंटरवल का साइन ये होता है a b से। अब आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि इस वाले केस के अंदर -2 की तरफ से तो ये क्लोज इंटरवल बन रहा, देखो क्लोज बन रहा, लेकिन इधर से ये ओपन बन रहा। तो फिर क्या कंडीशन बनेगी? तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट चेंज कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा फिर ऐसा, इस ब्रैकेट को हटा के हम ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल में लाएंगे, तो आपका आंसर ऐसे लिखा जाएगा। फिर अभी क्वेश्चंस बहुत आएंगे आगे, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर अगर ये ओपन है ना, इसको क्लोज कर दो बस सिर्फ ए, फिर आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है या करके, या आंसर ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने इच्छा मेरी इस वजह से हुई क्योंकि अब तक एक भी क्वेश्चन हमने ऐसी इनइक्वलिटी का नहीं किया है, और आई थिंक बहुत दूर बाद 8वां सवाल ऐसा मिलेगा कहीं जाके आपको, तो मैंने पहले ही बता दिया ताकि आप लोग एक अगले क्वेश्चंस देख पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक ध्यान देंगे अपनी किताबों में। अगर आप ध्यान दोगे फ्रॉम 5 to 10, क्वेश्चन नंबर 5 to 10 तक हम लोगों को कंडीशन सिर्फ एक ही दी है कि x एक क्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो मैं लिखूंगा नहीं, अब आंसर जितने भी आएंगे आपको हम लोग इंटरवल में देंगे, क्योंकि हम लोग काम किसके लिए करेंगे? वास्तविक संख्या के लिए काम करेंगे। और 5 से लेके 10 तक सभी सवालों में पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या कोई जिक्र नहीं है, तो आंसर देना है प्राकृतिक संख्याओं के केस में, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं हल कर रहा हूं। यह है 4x प्लस के 3 लेस देन 6x एंड प्लस 7। सबसे पहले 3 को हटाएं, 3 का बटेगा 3 प्लस का है तो माइनस का 3 लेके आओ। तो दोनों पक्षों में से मैं 3 घटा दे रहा हूं, दोनों पक्षों में से मैं 3 घटा दे रहा हूं। तो आप लोगों को जब क्वेश्चन कहीं जेन्युइन जगह कर रहे हो, जेन्युइन का मतलब जो कुछ चेक कर रहा हो, कॉपी पेपर में करो या कहीं भी जाकर करो, दूसरे के सामने करो, मतलब अपने आप रफ में तो चलो चल जाए, रफ में तो चल जाएगा, लेकिन अगर अपने आप कर रहे होगे तो ऐसे कर लेना, मतलब यहाँ पे लाइन मत लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉपी में करना है आपको, जो कॉपी चेक होगी, स्कूल में चेक होगी या फिर एग्जाम की कॉपी हो, तो फिर आपको पूरा लिखना चाहिए कि दोनों पक्षों में, यहाँ पे लैंग्वेज आएगी दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, है ना। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ अब, क्योंकि अब मुझे फटाफट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग रफ कॉपी में तो बिना इसके काम चला सकते हैं, लेकिन अपनी मेन कॉपी में आपको ये सारा काम करना चाहिए। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 4x छोटा हो जाएगा 6x से, और 4 में से ये बचेगा 4। अब ध्यान दो, अब मेरे को यहाँ पे ये 6x है, इस 6x को हटाना है, तो दोनों पक्षों में 6x घटा दे रहा हूँ। तो 4x में से मैंने 6x घटा दिया, लेस देन 6x प्लस 4 था, इधर भी मैंने 6x घटा दिया, तो इस 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस के 2x जो है वो छोटा हो जाएगा 4 से, ठीक है। अब देखो इस -2 को हटाना है, तो दोनों पक्षों में -2 से भाग कर रहा हूँ, -2x और अपॉन -2 कर लिया। लेकिन हमने कहा है जब भी किसी माइनस वाली क्वांटिटी से हम लोग नेगेटिव क्वांटिटी से भाग या गुणा करते हैं, ठीक है नहीं, तो चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो अभी ये लेस देन का साइन था, ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा आपके पास में, और ये जाएगा 4/-2। इस -2 से -2 खत्म हो जाएगा, और x जो है ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा -2 से। अब इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को देखना है आंसर क्या बनेगा, ठीक है, आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे भाई? आंसर कैसे लिखेंगे? क्योंकि x एक वास्तविक संख्या है, तो नंबर लाइन का जिक्र कर लेंगे। यहाँ पे बीच में सेंटर में 0, इधर की तरफ +∞ एंड इधर -∞। तो मेरे भाई -2 से बड़ा है, तो -2 का मतलब कहीं ना कहीं 1 2, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं -2 होगा, और इस पे है निश्चित, स्ट्रिक्टली है ये, यानी कि x हमेशा बड़ा है पूरा। तो इसका मतलब इससे बड़ी तो संख्या इधर की तरफ वाली सारी आ जाएंगी, ये वाली संख्याएं जितनी भी हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है? कि -2 और इन्फिनिटी के बीच में से x आएगा, लेकिन वो -2 से तो बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो इस इंटरवल को कैसे लिखते हैं? ये ओपन इंटरवल हो गया, इसका मतलब -2, इन्फिनिटी आपके पास में, ये आपका आंसर आ जाएगा, -2, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। या दूसरे शब्दों में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x वैल्यू लेगा किस में से? ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका ये भी तो होता है, -2, इन्फिनिटी, इस तरीके का। तो ये इंटरवल का के, अगर आपको डाउट है तो अपनी कॉपी उठा के देख लें,
जब हमने इंटरवल पढ़ाया था चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय के अंदर, आपने पढ़ा था, याद कर लो, और नहीं पढ़ा था तो पढ़ना जरूरी है, जाओ दोबारा वीडियो देख के आओ प्लेलिस्ट से, इंटरवल के नाम से ही है वो वीडियो, ठीक है। तो अब लोग फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करें, देन मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके पास में, क्वेश्चन नंबर आपके पास में। अरे 5 का जो आंसर है वो थोड़ा अलग आ रहा है, 5 का जो आंसर है वो थोड़ा अलग आ रहा है, 5 का आंसर देखियो, 5 का जो आंसर इसने दिया है मेरे भाई, वो दिया है -4 टू इन्फिनिटी, तो हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले क्वेश्चन चेक कर लूँ सही लिखा नहीं लिखा। 4x + 3 लेस देन है 6x + 7 से, चलो देखते हैं। हमने क्या किया था, दोनों पक्षों में 3 घटाया था, तो जब हमने 3 घटाया तो 3 इधर से घटाया, ओके, तो हमारे पे यहाँ 3 से 3 का 4x आ गया, और यहाँ पे 4 7 में से 3 जाके 4 आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे भाई फिर हमने क्या करा, 6x हटाया, तो बेसिक सी बात है कि 6x इधर से माइनस हो गया, 6x इधर ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये कट जाएगा तो इधर तो बचेगा माइनस का 2x और 4 आ जाएगा, और फिर -2 भी हटाना पड़ेगा, तो माइनस, ये मेरा तो ठीक है यार, इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है फिर। आंसर में इसने क्या दिया है, आंसर में दिया है इसने -4 कोमा इनफाइनाइट ओपन इंटरवल के अंदर, -4 की आने की कोई संभावना नहीं है यार, ठीक है ना, -4 की आने की कोई संभावना नहीं है। एक मिनट में दूसरी बुक में अपनी चेक करता हूँ कि इसमें मिसप्रिंट ना हो। हाँ जी भैया, हमारी गलती कुछ नहीं है इसके अंदर, हमारी गलती कुछ नहीं है, हमने जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से सॉल्यूशन किया है, लेकिन मैंने देख लिया है जो NCERT की जो अंग्रेजी की किताब है ना, जिसके हिसाब से आंसर मिस्टेक हो रहा है, वो एक्चुअली क्वेश्चन ये है 4x + 3, यहाँ पर 6x नहीं है, यहाँ पे क्या है 5x है, यहाँ पे क्या है 5x है, तो 5x अगर होगा तो भी आंसर आराम से आ जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, जरा वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मैं इसको 5 करके दिखाता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे कर लिया आप लोगों ने, अगर यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी 5 होगा फिर, ठीक है बेटा, और यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी 5 ही होगा, और यहाँ पे 5 होगा तो फिर यहाँ पे भी 5 ही होगा, और फिर यहाँ पे 5 है तो दोनों पक्षों में 5x ही घटाएंगे, हम लोग क्या घटाएंगे 5x ही घटाएंगे, तो ये कट जाएगा 5x से 5x, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस का x, केवल कितना बचेगा माइनस का x। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद हम लोग -1 से डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों में, तो -1 से जब भाग करेंगे, -1 से नीचे कर दिया तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी, 4/-1, तो x जो है वो बड़ा हो जाएगा -4 से, और जब x बड़ा हो जाएगा -4 से, तो कहने की बात, कहने के 3 4 यहाँ को पड़ेगा -4, और फिर यहाँ के आगे वाली वैल्यूज आएंगी, ये 2 को छोड़ दो, ठीक है ना, तो फिर वो -4 से लेके अनंत तक के मान लेगा, तो यहाँ पे आंसर में फिर -4 आएगा, जो कि आंसर में दे रखा है पीछे। तो आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल है, आप लोग करेक्शन कर लें, चाहे जो हमारे पास यहाँ पे 6x था, इनके 4x + 3 लेस देन 6x + 7 लिखा था, तो इसको चेंज करके आप 5x कर लें, तब आपका आंसर शीट वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्योंकि 6 हमारा इंतजार बहुत देर से कर रहा है, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे यार, है ना, ये क्वेश्चन तो बड़े आसान है ना। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन भी ऐसी ही बात कह रहा है जैसे कुछ अलग थोड़ा ही कह रहा है। इन सिक्स्थ क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में यह 3x - 7 ग्रेटर देन है 5x - 1, ठीक है ना, 5x - 1, ओके, 5x - 1। तो इसको सॉल्व करना, x क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तु संख्या है। तो देखो, सबसे पहले 6x - 7 बड़ा है 5x - 1 से, अगर हम इसको हल करेंगे तो लैंग्वेज अपने आप लिखना, दोनों पक्षों में मैं 7 जोड़ रहा हूँ, क्योंकि 7 को भगाना है, माइनस का 7 है, तो हम लोग प्लस का 7 लेके आते हैं, दोनों पक्षों में 7 जोड़ देते हैं, 7 इधर जोड़ दिया, और 5x - 1 + 7 इधर जोड़ दिया, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा, तो 3x बड़ा रहेगा 5x, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 6। अब दोनों पक्षों में से ही 5x घटा दो, क्योंकि 5x को हटाना है, लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, तो 3x - 5x कर लो, इधर भी 5x + 6, और आपके पास में माइनस का 5x हो जाएगा, 5x से 5x कट जाएगा, तो माइनस का 2x बड़ा होगा
6 से, -2 से डिवाइड कर लो, -2 से डिवाइड कर लेंगे तो -2x को जब -2 से डिवाइड करें तो ये चिन्ह जो है बदल जाएगा, 6/-2। रूल नंबर 3 कहता है कि माइनस वाली क्वांटिटी के कारण ही बदल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में x जो है ये 3 बार कटेगा, छोटा होगा -3 से, छोटा होगा -3 से। तो वही सिंपल सी बात है, अगर एक संख्या रेखा परमानेंट बना के रख सकते हैं तो -3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, है ना, -3 यहाँ पे होगा। यहाँ पे हम गोली जो बनाएंगे उसको डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो समीकरण है ये निश्चित है, x की वैल्यू -3 के बराबर नहीं, -3 से x छोटी है, -3 से छोटी है। तो छोटे वाली जो संख्याएं आएंगी आपको पता -∞ इधर है और प्लस का ∞ इधर है, तो -3 से छोटे वाली सब संख्याएं इधर की तरफ आएंगी। इसका मतलब -∞ और -3 के बीच में होगा हमारा x, है ना। और इसको लिख सकते हैं -∞, -3 को ओपन इंटरवल, यानी कि x जो वैल्यू लेगा वो यहाँ से लेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन बनेगा। आंसर पे ध्यान रखें कभी कोई करेक्शन और निकल करके आ जाए, ठीक है नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 क्या है हमारे पास में, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो 7th क्वेश्चन है बेसिकली वो हमारे पास में है 3x - 1, ठीक है, 3x - 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू, इस बार निश्चित नहीं है, असमिका आ गई खाली, है ना, स्लैग ढीला ढाला मामला आ गया, 2 × x - 2, 2 × x - 2। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक काम करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर लोगे, 3x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 4, ठीक है ना। अब इस 3 को हटाओ, दोनों पक्षों में 3 जोड़ दो, -3 + 3 लेस देन 2 इक्वल्स टू 2x - 4 - 3 प्लस का 3, इस 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 3x लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा 2x - 1, 2x - 1। फिर हम लोग 2x घटा देंगे, 3x में से 2x हमने घटा दिया और हमने यहाँ भी 2x - 1 में से भी 2x घटा दिया ताकि 2x हट जाए, 2x से 2x कट गया तो आ जाएगा हमारे पास में x लेस देन इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। और अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे पास में सेंटर में 0 और इधर ∞ प्लस का, इधर की तरफ -∞, तो -1 से छोटी, तो -1 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा और इस -1 पे गोली बनाएंगे, लेकिन इस बार -1 के बराबर भी वैल्यू हो सकती है। तो इस गोली को हम लोग इसको डार्क करेंगे, उससे छोटे वाली संख्या इधर की तरफ आएंगी, सारी की सारी इधर की सारी वैल्यूज। इसका मतलब -∞ से -1 तक की वैल्यूज आएंगी। तो x जो है वो -∞ से बड़ा होगा, इससे तो बड़ा ही होगा, और इससे छोटा होगा, -1 से छोटा होगा, साथ ही साथ बराबर भी है, ठीक है, साथ ही साथ बराबर भी है। इसका मतलब इंटरवल बनेगा, हमेशा ध्यान रखना है, इनफाइनाइट पे तो हमेशा इंटरवल ओपन ही होता है, हमेशा ओपन ही होता है। लेकिन इधर की तरफ ये इक्वल्स टू का भी साइन आ गया तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल लगेगा, तो -1 लिखा जाएगा, तो इधर की तरफ क्लोज इंटरवल आ जाएगा। वो तो मैंने बताई रखी है ना आपको बात भाई, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर बराबर का चिन्ह भी आ जाता है, एक बार लिख देता हूँ यार, कंफ्यूजन बन रहा होगा, अगर x की वैल्यू इसके बीच में है तो यानी कि फिर तो इंटरवल बनेगा a, b, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। इसका दूसरा तरह लिखने का तरीका ये भी होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओपन इंटरवल का सिंबल ये भी होता है a, b, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन अगर a और x जो है a और b के बीच में इस तरीके से होगा कि इधर से भी बराबर भी हो सकता है ना, ये वाली कंडीशन, तो फिर x वैल्यू लेता है क्लोज इंटरवल में से, क्लोज इंटरवल का साइन होता है ये a, b, ठीक है नहीं, तो इसको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि इधर से बराबर है इधर से नहीं है, इधर से क्लोज उधर से ओपन, तो x वैल्यू कहाँ से लेगा, फिर इधर से क्लोज a, इधर से ओपन b, ऐसे बनेगा। और अगर सपोज कर लो a और b के बीच में कंडीशन ऐसी बन जाए, इधर से तो बराबर है लेकिन इधर से बराबर नहीं है, तो x वैल्यू लेगा इधर से तो ओपन, इधर से ओपन और उधर से क्लोज, ठीक है ना। तो अब आपको ये चेक करना कि कौन सी कंडीशन में बन रही है। आपके आंसर में ये वाली नोटेशन यूज़ नहीं कर रखी तो कन्फ्यूजन मत करें, इसको हटा दें। तो इस चीज़ों को नोट करके रखें अपने पास में, इंटरवल इस हिसाब से आपका बनेगा, ठीक है। 4 इंटरवल मैंने आपको बताए थे, फटाफट नोट कर लेंगे। तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना, आपका आंसर आ चुका है। तो अब अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो भी थोड़ा अलग पाया जा रहा है। -1 आया है और इसमें -3 आ रहा है। एक बार चेक कर लें भाई -3 कैसे आ रहा है यार। ठीक है, आपके पास में हमने करा 3x, क्वेश्चन सही भी उतारा नहीं उतारा? हाँ गलती कर दी यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार। यहाँ पे बेटा 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, चेक कर लो अपनी किताबों में। यहाँ पे 3 है तो 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक है, और जब यहाँ 6 हो जाएगा तो फिर आपके पास में यहाँ पे लिखा रहेगा 6। तो जब यहाँ 6 होगा तो यहाँ बचेगा -3, और जब यहाँ -3 होगा तो फिर यहाँ पे आएगा -3, और ये भी कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा -3। और फिर हम लोग बात किससे करेंगे, इससे नहीं करने के, फिर थोड़ा इससे पीछे जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोज कर लो -3 यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा -3, तो इससे छोटे की बात कर रहे हैं हम लोग इधर वाली। तो यानी कि -1 की जगह -3 यूज़ करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मिस्टेक भाई मुझे नोट करने में हो रही है, पता नहीं क्यों क्या दिक्कत है कि यार आज फंबल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेथड सही होना चाहिए हमारा। ठीक है ना, आपको एक क्वेश्चन के बजाय 2 क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं, आपको तो फायदा ही है। अब अगर हम लोग बढ़े यहीं पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 क्या कह रहा है कि 3 × 2 - x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, बड़ा या बराबर है 2 × 1 - x। एक बार अच्छे से चेक कर लूँ भाई, अच्छे से चेक कर लूँ, आंसर मिसमैच हो रहा है, बेइज्जती हो रही है पूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करो सॉल्व, अंदर गुणा करो। 6x 6 माइनस के 3x बड़ा या बराबर है 2 - 2x से। तो पहले आप एक काम करो, 6 को भगाओ, तो 6 भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 घटाना पड़ेगा, इधर से भी आप 2 - 2x में भी 6 घटा दो, 6 से 6 कटेगा तो -3x बड़ा या बराबर रहेगा -2x, यहाँ लिख लेता हूँ, और -4। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान दो, इस 2x को हटाओ, तो 3x में मैं क्या करता हूँ, 2x इधर जोड़ देता हूँ और इधर भी 2x में जोड़ देता हूँ। ठीक है ना, इससे क्या होगा, 2x खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे -x बचेगा, केवल 3 में से 2 जा करके, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कट गया इससे तो आ जाएगा -4। इस -1 को हटाओ तो -1 से डिवाइड कर लो, -1 से इधर भाग कर लिया और -1 से ही इधर भाग कर लिया, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है ये वाली इक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस वाली संख्या से कर रहा है। तो इससे कट गया ये और इससे कट गया ये, तो x जो है वो छोटा या बराबर होगा 4 से। तो नंबर लाइन पे देखें, यहाँ पे सेंटर में 0, इधर की तरफ इनफाइनाइट, इधर का -इनफाइनाइट, तो 4 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, 4 से छोटा और बराबर, यानी कि ये वाली गोली काली करनी पड़ेगी, और यानी कि ये वाली इधर वाली सारी वैल्यूज, तो माइनस का इन्फिनिटी से लेके 4 तक की बात होगी, और x जो है वो इससे तो बड़ा ही होगा, है ना, और 4 से छोटा या बराबर होगा। तो कौन सी कंडीशन बन रही, लास्ट वाली। तो x का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इधर से तो ओपन हो जाएगा, है ना, इधर से तो ओपन हो जाएगा और इधर से आपका क्लोज हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चेक कर लूँ क्वेश्चन नंबर 8। अब चेक करने में यार विश्वास सा खत्म हो गया, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए ना, गलत नहीं मतलब गलत प्रिंट हो गए। एक तो किताब वालों ने प्रिंट करा था, मेरी क्या गलती, एक में तो मेरे से गड़बड़ हुई है भाई। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्या कह रहा है, 9th क्या कह रहा है, 9th हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा, इन क्वेश्चन नंबर 9th में हो रहा है x + x/3 + x/3 x/2 लेस देन है 11 से, लेस देन है 11 से, तो इसको सॉल्व करना है। तो हाउ कैन आई सॉल्व इट। तो सबसे पहले एक काम करो, बटे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, ऐसा सब काम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6x + के 3x + के 2x लेस देन 11, तो 6 3 9 और 2 11, 11x/6 लेस देन 11। ठीक है, अब ध्यान दो, सबसे पहले इस 6 को खत्म करो, दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दो, तो 11x/6 गुणे 6 लेस देन 11 गुणे 6। ठीक है ना, 6 से 6 कटा तो 11x लेस देन 11 × 66। अब 11 को हटाओ तो 11 से भाग करो दोनों साइड में, 11 को से भाग कर दो दोनों साइड में। ऐसा मत करना 11 को उधर बट्टे में पहुँचा दो, नहीं नहीं वो काम नहीं करना, इसे नियम से करना था। तो 11 से 11 कटा, 11 × 66 आ गया, है ना, तो x जो है वो छोटा हो गया 6 से। ठीक है, तो अगर नंबर लाइन में देखा जाए
तो कहीं ना कहीं सेंटर में 0 है, इधर इन्फिनिटी प्लस का, इधर माइनस का, तो 6 कहीं ना कहीं इधर को आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। तो 6 से छोटी चीज़ लेनी है हमें बिल्कुल, तो यहाँ पे गोली बनाएंगे, लेकिन निश्चित असमीका है, और निश्चित असमीका का मतलब है आपके पास में बिल्कुल छोटी है, बराबर नहीं है, तो इधर की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो माइनस इन्फिनिटी और 6 के बीच का मामला रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी के से तो बड़ा होगा x का मान, और इसका 6 से छोटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, कौन सा इंटरवल काम में आएगा, सबसे पहले वाला। इसका मतलब आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 6 तक और ओपन इंटरवल, ये x का आंसर आएगा इसमें से। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर आपका था ये 10। ठीक है, देन अब बढ़ते हैं 9 था ये, अब बढ़ते हैं 10th की तरफ। किसकी तरफ, 10 की तरफ। 10 क्या कह रहा है, 10 क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन देखो। 10 के अंदर बात हो रही है, 10 बड़ा छोटा है, ये कह रहा है x/3 बड़ा है x/2 और +1। ठीक है ना, देखो पहले इस 3 को हटाओ, पहले एक काम कर रहा हूँ मैं ये काम कर रहा, बटे 1 मान के मैं एलसीएम लेके 2 लिख रहा हूँ, और ये x प्लस, ठीक है ना, x+2 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दो मैंने क्या करा, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा ना करना चाहें तो आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से गुणा, 3 से क्या कर लो, गुणा कर लो दोनों पक्षों में, तो आ जाएगा x 3 गुणा x/3 बड़ा होगा 3x/2 और 3 ही कम 3, क्योंकि हम 3 से गुणा करेंगे ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो x जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, आपके पास में 3x/2 + 1। अब ये चीज़ हटानी है हमें यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, x में से भी 3x/2 घटा लेते हैं, और इधर 3x/2 + 1 में से भी 3x/2 घटा लेते हैं, तो ये तो कट जाएगा दोनों, ये प्लस ये माइनस। तो इधर की तरफ देखो क्या बनेगी बात, इधर की तरफ हम बटे 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस इज 2x - 3x, ठीक है ना, बड़ा होगा 1 से, या फिर -x/2 बड़ा होगा 1 से। 2 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x/2 बड़ा होगा 2 से, 2 से 2 कट गया, तो -x जो है वो बड़ा होगा 2 से। ठीक है, इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 से डिवाइड कर लेंगे इधर भी और इधर भी -1 से, लेकिन जब माइनस से करते हैं तो ये वाली चीज़ चेंज हो जाती है, तो ये कट गया, तो x जो है वो छोटा हो जाएगा -2 से। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, मेरे भाई, सेंटर में 0 -2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, इधर -इन्फिनिटी, तो यहाँ से इसको डार्क नहीं करेंगे क्योंकि इसके बराबर नहीं है इधर वाले सारी वैल्यूज़, तो -इन्फिनिटी से 2 तक की बात हो रही है, -2 तक की, और x जो है वो इससे तो बड़ा है ही और इससे छोटा है, तो कौन सा इंटरवल है, फर्स्ट वाला ही है, तो -इन्फिनिटी, -2 है ना आपके पास में ओपन इंटरवल आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये थे आपके पहले 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये थे आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टेक इसमें भी कर दी, -6 आ रहा है आपका। ठीक है, आपके पास में देखो कहाँ मिस्टेक हुई है भाई इन क्वेश्चंस के अंदर यार। मैंने क्या किया है, सही उतारा नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे साथ यही हो रही है कि मैं क्वेश्चंस को गलत उतार रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हमने ये सही लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर ली, ओके ठीक है मेरे भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर ली, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 3 कम 3 हो जाएगा, ओके। यहाँ 3 से 3 कटा x आ जाएगा, यहाँ 3x/2 आ जाएगा, यहाँ मुझे अपने आप को झापट मारने का मन कर रहा है कि जब 3 है तो 3 ही रहेगा ना मेरे भाई, 3 तो 3 यार, आप लोग प्लीज़ मेरी इन गलतियों को माफ़ करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा 3 रहेगा, और जब यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, यहाँ पे भी आपका 3 ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब आपका 3 रहेगा तो फिर हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देयर विल बी 6, भाई 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 हो जाएगा, है ना आपके पास में। जब यहाँ 6 होगा तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे रिवर्स करेंगे चीज़ों को, फिर अगर हम लोग रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे x छोटा या बराबर हो जाएगा -6 से। तो अब यहाँ पे सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 यहाँ है माइनस का, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा,
एंड देयर शुड बी माइनस का 6 एंड आपका आंसर आ जाएगा इतना ही, आपका आंसर आ जाएगा इतना ही, ठीक है ना। तो बेटे पहले 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप एक काम करें, अपने आप करने का प्रयास करें, फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी ना उनमें देखना फिर, ठीक है। धन्यवाद।